नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। जब से जेडीयू ने बीजेपी का साथ दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर, तब से कई समीकरणों पर चर्चा हो रही है। उनमें से एक है विलय। क्या बीजेपी के लिए नीतीश कुमार ने अपनों को नाराज कर दिया है? क्या नीतीश कुमार जेडीयू का विलय करना चाहते हैं? बिहार की राजनीति के सबसे समझदार और लचीले राजनेता माने जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीतिक चौराहे पर खड़े हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन, मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे और बीजेपी के साथ बढ़ती निकटता ने यह सवाल और प्रासंगिक बना दिया है, यानी कि रिलेवेंट बना दिया है। क्या नीतीश कुमार अब जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी में विलय कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब सीधे हां या नहीं में देना तो कठिन है, लेकिन कुछ ठोस संकेत और तर्क दोनों पक्षों की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है? आइए इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जेडीयू का बीजेपी में विलय क्यों संभव है? सबसे बड़ा सवाल। राजनीतिक थकान और उत्तराधिकारी का अभाव है, इसलिए संभव है। नीतीश कुमार की उम्र अब दरअसल 73 के पार है। बीते 2 दशकों में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी कई बार संभाली, गोटियां बिछाई और गठबंधन बदले। आज की तारीख में जेडीयू के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश के बाद पार्टी को संभाल सके, उनके बेटे भी नहीं। ऐसे में पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने का एक रास्ता बीजेपी में विलय हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो समीकरण मैं आपको बता रहा हूं, इसको समीकरण भर समझिए। हो सकता है, किया जा सकता है, संभावना है। जो दूसरी बड़ी बात है वो है कि बीजेपी के साथ लंबे समय तक गठबंधन करने की जो मंशा है, वो अगर नीतीश अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य सिर्फ बीजेपी के साथ जुड़कर ही संभव है, तो विलय का फैसला राजनीतिक स्थायित्व और व्यक्तिगत लाभ जैसे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या केंद्र में संवैधानिक पद दिला सकता है। तीसरी अगर बड़ी बात की मैं चर्चा करूं तो वह है कि बीजेपी की रणनीति। उसकी रणनीति क्या है? क्षेत्रीय दलों को एक करना, जोड़ना। बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र, असम और उत्तर पूर्व के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों को अपने में मिला चुकी है। बिहार में यदि वो आरजेडी के मुकाबले अकेले सत्ता चाहती है तो जेडीयू का विलय उसे अवरोध मुक्त सत्ता मार्ग दे सकता है, यानी कि बिना रुकावट वाला। जेडीयू का बीजेपी में अब जो एक पक्ष आपने सुना, दूसरा पक्ष मैं जो कह रहा हूं कि जेडीयू का बीजेपी में विलय क्या असंभव या नुकसानदायक हो सकता है? उसके पीछे का तर्क सुनिए। नीतीश कुमार की जो व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान है उसका अंत हो जाएगा। जेडीयू नीतीश कुमार की अपनी बनाई हुई पार्टी है, जिसमें उन्होंने समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय का मिश्रण कर एक अलग पहचान बनाई। बीजेपी में विलय का अर्थ है कि यह पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मूल जनाधार पर असर पड़ेगा। जेडीयू का जो ट्रेडिशनल समर्थन है, जो ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं, कुर्मी, अति पिछड़े वर्ग और कुछ मुस्लिम तबकों से आता है। बीजेपी में विलय इन वर्गों को असहज कर सकता है और ये वोट बेस जो है इनका वो छिटक सकता है। भविष्य के गठबंधनों के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके बाद नीतीश की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही है संतुलन और गठबंधन की क्षमता। बीजेपी में विलय के बाद उनके पास भविष्य में आरजेडी, कांग्रेस या विपक्षी फ्रंट के साथ जुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी इसके बाद। बाकी तो ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है
पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलने को मिलेगा। वक्फ विधेयक को समर्थन देने के बाद ही कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है, जग जाहिर है। विलय के साथ ये असंतोष और गहरा हो सकता है। जेडीयू की जमीनी ताकत कार्यकर्ताओं में है, उनके टूटने से पार्टी पूरी तरह इनएक्टिव हो जाएगी। इन दोनों स्थितियों के बीच भी एक और संभावना निकलकर सामने आती है। वो संभावना क्या है? जिसे हम सॉफ्ट मर्जर कह सकते हैं। ना हम विलय करें और ना हम मना भी करें, तो उसको सॉफ्ट मर्जर मतलब बीच का रास्ता है। जेडीयू औपचारिक रूप से बीजेपी में विलय नहीं करती, लेकिन गठबंधन इस हद तक मजबूत हो जाता है कि जेडीयू की जो स्वतंत्र राजनीतिक पहचान केवल नाम मात्र रह जाती है। नीतीश कुमार धीरे धीरे एक्टिव राजनीति से हटकर केंद्र में कोई संवैधानिक या राजनयिक पद स्वीकार कर सकते हैं। ये रास्ता सम्मानजनक निकास भी देगा और बीजेपी के लिए रास्ता भी साफ करेगा। दरअसल नीतीश कुमार जैसी रणनीतिक सोच वाले नेता किसी भी फैसले से पहले दीर्घकालिक प्रभावों पर नजर रखते हैं कि इसका असर आगे क्या होगा। जहां एक और जेडीयू का बीजेपी में विलय उन्हें व्यक्तिगत राजनीतिक सुरक्षा दे सकता है, वहीं दूसरी ओर ये उनके द्वारा गढ़ी गई वैचारिक और सामाजिक छवि को पूरी तरह मिटा देगा। यानी कि कुल मिलाकर जो ये विलय की बात मैं कर रहा हूं, इस संभावना पे मैं जो बात कर रहा हूं, हाँ में भी और ना में भी और बीच के रास्ते में भी क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, मैंने ये दोनों बताया। हाँ में भी, ना में भी और सॉफ्ट जो एक रास्ता है उस पर भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि नीतीश कुमार विलय से बचते हुए एक अत्यंत करीबी गठबंधन की ओर बढ़ेंगे या बढ़ सकते हैं, जहां वे अपने लिए सम्मानजनक भूमिका सुनिश्चित करें और जेडीयू को नाम मात्र लेकिन वफादार सहयोगी की भूमिका में बनाए रखें। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मन कहीं को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, आपसे दरख्वास्त है। नमस्कार।